ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 55वां छंद कल अपन देख रहे थे। शब्दों के अर्थ की बात तो कर ली थी कल अपन ने। तृष्णा से उत्पन्न दुख का वर्णन कैसा बताया यहाँ पर कि जैसे भयंकर गर्मी के समय जो सूरज रहता है, तपता हुआ सूरज, और उसकी वो किरणें, झुलसाने वाली किरणें, गृहस्थी शब्द आया था ना, उसकी उन किरणों से झुलसा हुआ कोई संतप्त जीव है, वैसे ही समझ लेना वो किरणें कैसी हैं। वो किरणें ये समस्त इंद्रियों के जो विषय भोग हैं वो इसकी किरणें हैं, और उनसे झुलसा हुआ ये जीव, उनसे ये जीव झुलस करके इसकी तृष्णा बढ़ती है, और ये फिर तरह तरह के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, उनको जुटाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है ना, पाप करता है और संतप्त होता है। अपना जो अभिमत है, अभिमत माने अपनी इच्छित वस्तु, इच्छित वस्तु तो सुख ही है एकमात्र, वो वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता, तो उसको कहेंगे अपन अप्राप्त अभिमतम, कि जिसने अपना अभिमत प्राप्त नहीं किया, ऐसा होकर के और विवेक से विमुख होकर अनेक प्रकार के पापों का प्रयास करता है, पाप पूर्वक उसका प्रयास चलता ही रहता है। तो कैसा प्रयास है कि जैसे गर्मी से सताया हुआ बैल पानी पीने जाए तालाब के किनारे, है ना, और तालाब के किनारे पर तो कीचड़, वहां कीचड़ में फंस गया, शक्ति रहित है बेचारा, पहले से ही क्षीण था, अब वहां कीचड़ में जाकर के और उल्टा फंस गया, तो अब निकलने से भी रहा। प्यास लगी थी, प्यास बुझाने के लिए पानी के नजदीक गया, उपांत शब्द आया था ना, उपांत, उसके समीप गया, और उसके समीप जाकर के वहीं पे फंस गया वो, तो प्यास तो बुझी नहीं, उल्टी हो रही आपदा आ गई। ठीक वो क्यों स्थिति प्रत्येक जीव की है, जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगता है, या उसी में समझ लो प्रवृत्ति पूरी चलती है, उनको जुटाने में, उनकी रक्षा में, ऐसी प्रवृत्ति जो चलती है, तो समझना कि वहां ऐसी स्थिति, उस बेल जैसी स्थिति। प्यास लगी थी, ये विषयों की तृष्णा थी ना, उस प्यास को बुझाने के लिए विषयों के पास गया, विषयों के पास गया, और उसके पहले ही वहीं पे फंस के रह गया। कीचड़ में बेल फंसा, उसी तरह से ये वहां फंस के रह गया। सुख प्राप्त होता नहीं है, सुख की प्राप्ति के लिए गया था, पानी के लिए तो गया था, प्यास बुझाने के लिए वहां गया था, है ना, माने प्यास बुझने की जो तृप्ति होती है उस तृप्ति के लिए गया था, लेकिन वो तृप्ति तो मिली नहीं। तो ऐसा वृषभवत वो कष्ट अपार सहन कर। छंद बोल लेते हैं एक बार अपन, फिर इसके बाद अर्थ और भावार्थ देख लेंगे। उग्र ग्रीष्म की सूर्य किरण से उपजे अति संताप समान, पंचेंद्रिय से तप्त हुआ है वृद्धिंगत अति तृष्णावान, इष्ट प्राप्ति से रहित और अविवेकी करता पापाचार, हरे त्रिशातुर कर्दम लिप्त वृषभवत सहता कष्ट अपार। मतलब कितने तरह तरह के उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव अपने को समझाने के लिए, लेकिन जीव की एक वो विशेषता है कि वो आप तो बोले जाओ, समझाए जाओ, हम तो समझेंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे, ऐसी स्थिति है क्या। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। अर्थ, ये प्राणी विवेक से परांगमुख, क्या है, परांगमुख, परांगमुख हुआ सता होगा, ये इसमें कुछ और आ गया,
यह प्राणी विवेक से परांगमुख हुआ तथा इंद्री नहीं करी तप्तायमान भया। इन सब इंद्री नहीं करी, इस तरह से है इन सभी इंद्रियों से। एक भी इंद्री भली नहीं है। पांचों इंद्री में सबसे अच्छी इंद्री कौन सी? 5 इंद्रियां है ना, उनमें सबसे अच्छी कौन सी है? 5 इंद्रिय में एक भी इंद्रिय अच्छी नहीं है। सारी की सारी जीव को तप्तायमान करती है। अरे अभी सूरज की जो किरणें हैं, 2 बजे वाली किरणें ज्यादा अच्छी लगी आपको कि 3 बजे वाली है कि 4 बजे वाली? ये सूरज की किरणें तो तप्त ही करेंगी, चाहे 2 बजे वाली हो, 3 बजे वाली हो, कैसी भी हो। आया समझ? तप्तायमान भया है, बड़ी है तृष्णा जाके, सो मन वांछित वस्तुनि को न पाए करी, अनेक पाप रूप उपाय करी व्याकुल होए। आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो हमको ये पाप भी करने पड़ते हैं। ऐसे भी बहाने बना सकते हैं। इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ये पाप के उपाय करने पड़ते हैं। पाप प्रयासा कुल लिखा था ना। तो बड़ी है तृष्णा जाके, तो मन वांछित वस्तुनि को न पाए करी। अब नहीं पाया तो अनेक पाप रूप उपाय करी व्याकुल होए है। तरह तरह के पाप रूप उपाय करके व्याकुल होता है। जैसे जल के समीप विषम जो कीच माने कीचड़, विषम जो कीच ता विषय फंसा, दुर्बल बूढ़ा बलद माने बैल, ऊंट बलद भैंसा भयो, ऐसा करके है ना, उसमें पूजा में है मेरे ख्याल से। ये ऑडियो बंद कर लीजिए अपना अपना माइक। इससे थोड़ा सा क्या है, प्रवाह रुक जाता है। सभी जो भी जुड़े हैं तो हाथों हाथ अपना ऑडियो बंद करने का ध्यान रखें। देखो क्या पढ़ रहे थे, निकल जाती है बात फिर। जो कीच ता विषय फंसा, दुर्बल बूढ़ा बलद कष्ट भोगवे। वो कष्ट उठाता है, कष्ट भोगता है, फिर परेशान हो जाता, फंस जाता है। पहले ही तो प्यास लग रही थी, प्यास लगी उसके चक्कर में तो पानी के पास गया था और कीचड़ में फंस गया, तो प्यास तो बुझी नहीं और ये फंस गया तो निकल भी नहीं पा रहा, उसकी आकुलता और क्या आया समझ में? कष्ट भोगवे। कैसे है ये इंद्री? उग्र जो ग्रीष्म ऋतु, ता विषय तीव्र जो सूर्य, ताकि तप्तायमान जे किरण, तिन समान आतापकारी। मतलब आचार्य सीधे सीधे कह सकते थे ना कि सूरज के द्वारा तपाया गया। इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखा? आप देखो उसमें उग्रता से उग्रता दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो उग्र ग्रीष्म, हल्की फुल्की गर्मी नहीं, जेठ का महीना, गर्मी भी तेज, और फिर कठोर घर्म किरणों की बात नहीं है, उस सूरज की बात है कि जिसकी किरणें घाम पैदा कर रही हैं, बुरी तरह से तपा रही हैं। ऐसा सूरज माने प्रचंड रूप में नजर आने वाला। यूं समझ लो जून के महीने में दिन में 12-1 बजे जो स्थिति रहती है सूरज की, वैसा सूरज। और उसकी फिर सूरजत शब्द जोड़ दिया उन किरणों के, बिल्कुल चिलचिलाती, जिसको अपन बोलते हैं चिलचिलाती हुई। और क्या शब्द है हिंदी में ऐसा ज्यादा? जैसे वो आग के वो उठते हैं ना एकदम से, स्फुल्लिंग उठते हैं, जैसे सूरजत शब्द है ये। आचार्य ने पूरा चित्र खींचा है कि उसके द्वारा जो तपाया गया है, कि जहाँ पे आपके कपड़े 15 मिनट में सूख जाते हों। अब इससे बढ़ के अभी हाथों हाथ समझ में आने जैसा तो यही उदाहरण दिखता। कपड़े कितनी जल्दी सूखते हैं कि 15 मिनट के अंदर तो कपड़े सूख जाते हैं गर्मी के मौसम। तो ऐसी तेज गर्मी जब पड़ रही है उसके द्वारा, ता विषय तीव्र जो सूर्य है ना, देखो सबसे पहले तो इंद्रियां कैसी कि उग्र जो ग्रीष्म ऋतु, ता विषय तीव्र जो सूर्य, ताकि तप्तायमान जे किरण, तिनके समान आतापकारी है। उन किरणों के समान तो ये इंद्रियां हैं। क्या शब्द आया था किरणों के लिए? गभस्ती माने किरण, भावार्थ।
जैसी तृषा की बढ़ावन हारी ग्रीष्म के सूर्य की प्रज्वलित किरण, तेसी प्रज्वलित ए इंद्री, तिन करी बढ़ी है तृष्णा जाके। किसके? हमारे। वो इंद्रियां, उन इंद्रियों के द्वारा हमारी वो तृष्णा बढ़ी। ऐसा यह अविवेकी प्राणी, पिछले छंद में कहा था ना, अनादिकाल का अविवेकी, जन्म का अंधा, ऐसा ये अविवेकी प्राणी तो मन वांछित वस्तुनि को न पाए व्याकुल होए है। मन वांछित वस्तु क्या थी? वस्तु थी कि सुख था? मन वांछित तो सुख है, वो वस्तु नहीं है मन वांछित। उसके दिमाग में ऐसा बैठा कि इस वस्तु से हमें सुख की प्राप्ति होगी, तो वो सुख के लिए उस वस्तु को इकट्ठा करता है ना। वस्तु तो आ गई लेकिन सुख नहीं आया, तो वस्तु आने के बावजूद मन वांछित प्राप्त नहीं होता। बात समझ में आई? नहीं तो आप ऐसा कह सकते हो कि मन वांछित था जो मिल तो गया, मन मानी चीज मिल गई, मन मांगी चीज मिल गई। नहीं, मन मांगी तो मन मांगा तो सुख था, वस्तु मिली है, सुख नहीं मिला। देखिए, जैसे बूढ़ा दुर्बल बलद प्रशातुर जल के अर्थ सरोवर आदि के तीर गया, सो जल तक तो न पहुंचा और बीच ही कीच में फंसा, क्लेश भोगवे। पानी तक तो पहुंचा ही नहीं बेचारा, बीच में वो कीचड़ और दलदल था, उसमें ही फंस करके क्लेश भोगता। कैसे? अब देखना हमारी दशा। विषय के अर्थ उद्यम करी, मन वांछित विषय को न पाए, क्लेश रूप होए। उद्यम तो किया ना, और वो वस्तु कहाँ मिली? अभी दोनों पे घटित करेंगे। वस्तु नहीं मिली तो भी दुख, और वस्तु मिल जाए तो भी मनवांछित सुख प्राप्त नहीं हो तो भी दुख। माने दोनों ही दशाओं में दुखी ही होता है। वस्तु का मिल जाना ये कोई इसके मनवांछित की प्राप्ति नहीं। तैसे विषय के अर्थ उद्यम करी, मनवांछित विषय को न पाए, क्लेश रूप होए है। विषय तृष्णा महाक्लेशकारी है, ये सार है इस बात। ये विषयों की जो तृष्णा है, इच्छा है, ये महाक्लेशकारी है। कौन से विषयों की? अपन बार बार सामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन एकदम से वो शब्द कहने में बस यूं फ्लो में निकल जाते हैं। कौन से विषयों की? थोड़ा विचार तो करें। सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या विषय चलते हैं। सुबह ठंडा ठंडा पानी मिल जाए गर्मी में, अच्छा है, ये विषयों की तृष्णा नहीं है। भोजन, भोजन भी विषय तृष्णा। अभी यहाँ से जाने के बाद सोना है? तो थकान हो गया, सो जा, बढ़िया, अच्छा है? या वस्त्र आदि जो भी हैं, ये सब विषय तृष्णा नहीं है। जो भी व्यापार धंधा नौकरी आदि करते हैं काई के लिए, वो विषय तृष्णा नहीं है उसकी रुपये में। तो अपने एक एक चीज जो भी हम दिन भर में चाहते हैं, जो भी हम जुटाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसके पीछे वो विषय तृष्णा ही काम कर रही है। उसी से प्रेरित हुआ जीव इधर उधर हाँका जा रहा है। आया समझ में? लिखा ना, विषय तृष्णा महाक्लेशकारी है। ये जो प्यास उठी है विषयों की, ये महाक्लेशकारी है। हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कभी बहुत ज्यादा क्लेश होता हुआ। इसलिए नहीं लगता क्योंकि पुण्य के उदय से थोड़ा बहुत जैसा चाहते हैं वैसा थोड़ी बहुत सामग्री बाहर में मिल जाती है, तो लगता नहीं है, दिखता नहीं है तो वहां भी। मान लो भोजन की इच्छा है, भोजन करने के लिए तैयार भी बैठे हैं, गैस खत्म हो गई, उसके बाद फिर धीरे धीरे कैसे क्लेश बढ़ता है जब तक गैस की व्यवस्था नहीं हो सकती। फिर आगे से आगे वो तो रहती है अपने पास, आगे की टंकी हाथों हाथ लगा लेते हैं। मान लो एक ही टंकी और वो खाली हुई है और लेकर के आना है, अब क्या होगा? या चलिए वो तो गैस वेस की तो छोड़ दो, फोन आ गया किसी का बहुत जरूरी, अब या मान लो रसोई में कोई चूहा वूहा घुस गया, कॉकरोच घुस गया, और रसोई बनाने वाली तो बहुत घबरा हुआ उससे, या उसको देखते ही भागे। अब क्या करोगे? या तो परेशान होकर, अरे यार मुझे भूख लग रही है और तुम खाना नहीं रख रहे हो, मुझे काम पे जाना और तुम खाना नहीं रख रहे, थाली नहीं लगेगी। ये धीरे धीरे तृष्णा जब सामने बढ़ती है ना, तो वो
मतलब विषयों की इच्छा जो बढ़ती है तो वो तृष्णा नजर आती है। अभी नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि पुण्य के उदय से सारी व्यवस्था सहज रूप से बन रही है, उसमें वो पकड़ में नहीं आ पाती अपने को। लेकिन विचार करना कि हम भोजन करने क्यों बैठे, हम अगर भोजन करने बैठते हैं तो क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? क्योंकि वास्तव में वो भूख जो थी, वो भूख का दुख सहन नहीं होता। अगर भूख का दुख ना हो तो खाना कौन खाए? भूख का दुख ना हो तो खाना कौन खाए? अच्छा चलो किन्हीं नहीं, भूख तो नहीं लगी लेकिन हमको तो खाने की इच्छा हो रही थी, तो वो स्वाद का जो रस लेने की इच्छा है, उस इच्छा का दुख ना हो तो उस वस्तु को कौन खाए? कह रहा आज तो ये बनाओ, आज तो ये खाने की इच्छा हो रही है। क्या खाना है? कि पकौड़ी खाने की इच्छा है आज तो, आज कुछ पानी पतासे खाने की इच्छा है, या आज कचौरी जलेबी कुछ खाने की इच्छा है, कुछ मिठाई खाने की इच्छा है, ये बनाओ आज। कि बना देना, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। और मान लो नहीं बनाया, फिर नहीं बनाया तब वो आकुलता नजर आती है। बन जाता है तो आकुलता नजर नहीं आती। बात समझ में आई? और नजर क्यों नहीं आती हमको दिन भर के कामों में? वो काम होता हुआ दिख जाता है इसलिए नजर नहीं आती। आकुलता तो वहां भी है, क्योंकि आकुलता नहीं हो तो क्यों बैठे फिर थाली पर? आकुलता नहीं है तो क्यों दूसरा काम करने गए? ये और काम क्यों करने लगे? आकुलता है उस कार्य की, तभी वो कार्य किया जाता है। लेकिन वो मंद रहती है तब तक नजर नहीं आती, जब तीव्र हो जाती है तो नजर आने लग जाती है। जो बोला था वो नहीं बनाया, फिर देखो आकुलता। या समय हो रहा है और जाना है और भूख लग रही है या जो भी कारण हो, तो फिर देखो आकुलता। ये सिर्फ एक भोजन के ऊपर अपन ने उदाहरण लिया है, कोई दूसरी चीजों में भी लगा करके दे। सोते हैं ना अपन, क्यों सोते हैं? दिन भर से थक जाते हैं, वो भी एक सोने की इच्छा होती है, फिर कि आराम करने की इच्छा होती है, तो हम पलंग पर लेट जाते हैं। आकुलता नजर नहीं आ रही। आकुलता नजर कब आएगी? कि जब डीजे बजेंगे, बहुत जोर जोर से निकलेंगे आपके मकान के आगे धमाधम करते हुए, हैं? ये खिड़कियां ऐसे ऐसे कांपने लगेंगी, और फिर अरे परेशान करके रख दिया, रात के 2 बज गए, अभी तक ये बाजे बजा रहे। तब फिर वो आकुलता ख्याल में आती। ये विचार करना चाहिए अपने को। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये दुखदायी है, तो दुखदायी कैसे? मालूम तो पड़ी नहीं रही कि मालूम ऐसे पड़ती है। अपने जब वो मंद रहती है ना आकुलता, तो पता नहीं चलता। बुखार बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। नॉर्मल टेम्परेचर कितना मानता है? 98.3 ऐसा ही कुछ है ना, 98.3 है कुछ ऐसा। मान लो 98.5 हो, कौन उसमें कोई सोचता है कि हाँ बुखार है? डॉक्टरों की नजर में तो है बुखार, 0.2 डिग्री भी है तो सही बुखार, लेकिन हमें तो महसूस ही नहीं होता। बस वो की वो स्थिति यहाँ समझना। क्या आकुलता कम है तो पकड़ में आ नहीं रही है कि हम आकुलित हैं या हम दुखी हैं। अरे अभी यहाँ बैठे बैठे विचार करो, अभी बैठे बैठे आकुलता है या नहीं है? है कि नहीं आकुलता? आकुलता नहीं है तो पैर इधर का इधर क्यों किया है? आसन क्यों बदला? या थोड़ी सी कमर सीधी क्यों करी है? ये सारा काम क्यों हुआ? वो आकुलता अंदर में थोड़ी बहुत है, जो भी है वो दुख सहन नहीं हुआ तो वो काम किया गया, लेकिन वो इतना हल्का रहता है कि पकड़ में नहीं आता। वो अपने थर्मामीटर में पकड़ में नहीं आता। आचार्यों के थर्मामीटर में तो आ जाता है पकड़, केवलियों के थर्मामीटर में आ जाता है पकड़, हमें नहीं आता। वो जब बढ़ी हुई रहती है ना तब पकड़ में आता है। अभी मैं कह दूं कि आज 9 बजे तक यहीं बैठना है अपने, आज 9 बजे तक स्वाध्याय चलेगी, अब क्या होगा? अब लगेगी आकुलता। क्या आया समझ? ये तो चलो मैं कह ही रहा हूं, मान लो वास्तव में बैठ जाऊं तब वो पकड़ में आती है आकुलता। समझ में आई बात? आकुलता हर समय है, जब तक वो विषयों की इच्छा है, निरंतर है वो आकुलता, और वो दुख का कारण है। लिखा ना यहाँ, विषय तृष्णा महाक्लेशकारी। विषय तृष्णा, विषयों की जो इच्छा है वो महाक्लेशकारी, कहीं महाक्लेशकारी, सामान्य रूप से भी नहीं। कितनी क्लेशकारी कि उसके पीछे जगत के सारे पाप कर लिए जाते हैं, इतनी ज्यादा क्लेशकारी विषयों की इच्छा के पीछे। अरे आप कुछ और चाहते हो, मैं कुछ और चाहता हूं, तो वहां पे फिर तो हो ही जाती है महाभारत। ये विषयों की जो इच्छा है वो क्लेशकारी है। अरे मकान में रंग कराना हो ना, और पति कहे नीला होगा और पत्नी कहे कि नहीं गुलाबी होगा,
उसमें देखो ये क्लेश क्यों हो गया आज घर में। कह रहे हो वो अलग कह रही, मैं अलग कह रहा हूं, तो बस ये विषयों की इच्छा कि मुझे तो नीले रंग की इच्छा है और उसको गुलाबी की या लाल की, जो भी जिसको इच्छा हो। समझ में ही बात। तो विषयों की तृष्णा तो महाक्लेशकारी है, अत्यंत क्लेशकारी, दुखदायी। अच्छा ठीक है साहब, विषयों की तृष्णा क्लेशकारी, तो इसका उपाय क्या? कौन बुझावे इस प्यास को? है? वो विषय मिल जाए तो प्यास बुझेगी? ये बात अपन ने पहले ही देख ली। वस्तु मिल जाती है लेकिन अभिमत शब्द आया था, अभिमत प्राप्त नहीं होता, माने मन मानी चीज नहीं मिलती, हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता। कि मिल तो गई वस्तु, कि वास्तव में सुख चाहिए था, वो कहाँ मिला? तो वस्तु से तो ये प्यास नहीं बुझेगी। ये प्यास किससे बुझेगी? ये तृष्णा जो हुई है, विषयों की इच्छा हुई है, पांचों इंद्रिय के विषय भोगों की, ये किससे बुझेगी? तो जवाब देते हैं, ये तृष्णा ज्ञानामृत ही ते उपसमय है। ज्ञानामृत से बुझेगी। ये जो प्यास है ये और किसी से बुझने वाली नहीं है। आप लाख उपाय कर लो, ये अग्नि ऐसे बुझने वाली नहीं है। ये उस ज्ञानामृत से ही बुझेगी। कौन सा ज्ञानामृत? यह परमामृत, जन्म जरामृत, तो अरण्य दझावे। हाँ सही है, वो वही बात है, बिल्कुल वही बात है। हाँ विषय चाह दव दाह है, बोल पूरा बोल। हाँ हाँ, ये तो छंद ही जोरदार है। हाँ हाँ हाँ, जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहें। देखो ज्ञान की महिमा, मोक्ष तक पहुंचाने में ज्ञान की महिमा। इसके आगे विषय चाह दव दाह जगत जन अरण्य दझावे, ये दावा न ले, ये पूरे जंगल को जला देगी। आखिरी पंक्ति क्या है? तास उपाय न आन, कोई और उपाय है ही नहीं। ज्ञान घन घान बुझा रहा, ज्ञान रूपी जो घन है बादल, उन बादलों की जो वर्षा है उसी से ही ये दावाग्नि बुझती है। और वास्तव में उससे ही बुझती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण, जंगल में लगी आग किसी के बुझाई नहीं बुझती, वो तो जोरदार बारिश हो तो ही वो बुझती है। बस ऐसे ही जोरदार ये ज्ञान की बारिश चाहिए, तब जाके तृष्णा की जो ये प्यास है, तृष्णा की क्या प्यास है? तृष्णा माने ही प्यास होता है। विषयों की जो तृष्णा है और उस तृष्णा का जो दुख है, आकुलता है, वो दुख वो आकुलता इस ज्ञान से, ज्ञानामृत से ही बुझ सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये तृष्णा ज्ञानामृत ही तय उपसमय है। क्या पहले तो ये स्वीकार करें कि विषय तृष्णा महाक्लेशकारी है, महादुखदायी है। दूसरा ये स्वीकार करें कि ज्ञानामृत ही इसको बुझाने का एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। करके देख लो, चाहे जो विषय चाहिए, जिस विषय की इच्छा वो जुटा करके देख लो, आगे तक की व्यवस्था करके देख लो, नहीं मिलेगा। उनके मार्फत सुख चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें था ही नहीं ना, मिलेगा। शक्कर से सुख मिलेगा? इस शक्कर में मिठास है, मिठास मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता। आया समझ? आगे को प्रश्न करे है, ये हो गया क्या ये? हाँ चलिए, ये छंद हो गया पूरा। अब आगे बता रहे हैं, जोरदार छंद है अगला भी। मोह रूपी अग्नि की विशेषता, कैसी गजब की अग्नि है ये। आगे को प्रश्न करे है कि जिनको मनवांछित विषयनी की प्राप्ति नहीं, ते तो क्लेश भोगवते कहे सो प्रमाण, परंतु जे इंद्र माने वो इंद्र है ना, इंद्री माने इंद्र से समझना, यहाँ इंद्र ही लिखा होगा शायद, ठीक है, इन्होंने इंद्री लिख दिया था। जे इंद्र चक्रवर्ती आदि तिनके तो विषय पूर्ण है, तो क्लेशनी की शांतता होगी। यह भांति प्रश्न करे है ताही समझावे। कैसा प्रश्न करा कि साहब ये तो ठीक है, जिसको नहीं मिलता, उसकी पसंद की वस्तु नहीं मिलती, जो भी उसे चाहिए, जो भी विषय भोग की इच्छा है वो नहीं मिले तो वो तो दुखी होएगा, ये बात तो हमने आपकी स्वीकार करी, ये तो प्रमाण है।
लेकिन जिनको मिल गया है, 3 लोक में जो सबसे बड़े कहलाते हैं, मनुष्यों में सबसे महान चक्रवर्ती, देवों में सबसे महान इंद्र, तो इंद्र आदि पद है या ये चक्रवर्ती का पद है, ये मिल गया, उनको तो सारी सामग्रियां मिल गई, उनको तो सब सुलभ है ना। उनके तो कोई विषय भोगों में विषमता है ही नहीं, उनको तो सारे विषय भोग सुलभ है, तो उनके तो सुख होगा, उनके तो शांति होगी, उनके तो क्लेश नहीं होगा। तो उसका जवाब दे रहे हैं आचार्य। इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में देखें। बढ़िया छंद है, छोटा सा। लब्धेन्धनोज्ज्वलत्यग्नि प्रशाम्यति निरंधन ज्वलत्युभयथाप्युच्चे रहो मोहाग्निरुत्कटः। लब्धेन्धनोज्ज्वलत्यग्नि प्रशाम्यति निरंधन ज्वलत्युभयथाप्युच्चे रहो मोहाग्निरुत्कटः। अग्नि प्रज्वलित होती बुझती ईंधन का हो योग वियोग, किंतु तीव्र मोहाग्नि सदा जलती चाहे संयोग वियोग। देखो बहुत सीधा सा छंद है, वैसे समझ में आ गया होगा। लब्ध ईंधन है ना, लब्धेन्धन उज्ज्वलती अग्नि, क्या ईंधन अगर प्राप्त हो तो उज्ज्वलती यानी कि ज्वलायमान होती है, जलती है अग्नि, है ना। अग्नि को अगर ईंधन प्राप्त हो तो जलती है, जलती रहती है। और प्रशाम्यति निरंधन, ईंधन नहीं हो तो प्रशाम्यति, उसका शमन हो जाता है, बुझ जाती है। भाई जब तक तेल रहेगा दिए में तब तक जलेगा, तेल खत्म और दिया खत्म, दिया बुझ जाएगा, सीधी सी बात है ना। गैस कब तक चलेगा, गैस है तब तक गैस वो चूल्हा जलेगा, गैस खत्म हुई तो चूल्हा बंद हो जाएगा। ये अग्नि की विशेषता है, ईंधन मिले तो जलेगी, ईंधन रहित होते ही बुझ जाएगी। लेकिन ये जो मोहाग्नि है, मोह की अग्नि, ये उत्कट है। उत्कट है यानी कुछ अलग ही प्रकार की है, बहुत तीव्र और खतरनाक है। कैसी है? ज्वलती उभयथा अपि, और उच्चे, उच्चे माने बहुत जोरों से, ऊंची नहीं, उच्चे का अर्थ ऊंचा तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे उच्चे का अर्थ है अत्यधिक तीव्रता से, अत्यधिक तीव्रता से जलती है। उभयथा, उभयथा माने दोनों ही कंडीशन में, कि इसको ईंधन मिले तो भी ये जलती है और ईंधन नहीं मिले तो भी ये जलती है। अहो, अहो आचार्य आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। अहो मोहाग्नि उत्कटः, ये जो मोह की अग्नि है ये उत्कट है, ये कुछ अलग ही प्रकार की अग्नि है। इसको ईंधन मिले तो भी ये जलती है और ईंधन नहीं मिले तो भी जलती है। जबकि लौकिक में कितनी भी प्रकार की आग हो, है ना, चाहे वो गैस से जलने वाली हो, चाहे लकड़ी से जले, चाहे कंडे से जले, किसी से भी जले, वो सब ईंधन मिलने पर जलती है। ईंधन नहीं मिलता, ईंधन समाप्त हो जाता है तो बुझ जाती है। ये बिल्कुल अलग ही तरीके, वो भी ईंधन है ना। तो ऐसा है, ये गजब की आग है ये आग कब बुझेगी कि ये तो ज्ञानामृत से ही बुझेगी, अन्य कोई उपाय नहीं। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। अहो भव्य जीव हो, अग्नि है सोई, सो ईंधन के योग ते प्रज्वलित होए है, और ईंधन के वियोग ते बुझ जाए। और यह मोह रूप अग्नि अति प्रबल है, परिग्रह रूप ईंधन के योग ते तृष्णा रूप होए है, और परिग्रह की अप्राप्ति ते व्याकुलता रूप होए है, प्रज्वले है। ये टोडरमल जी ने उसमें से सार और निकाल दिया, उसका वो कारण भी बता दिया, या उसकी दशा बता दी कि वहां कैसी जलती और वहां कैसी जलती। जब वो परिग्रह रूप ईंधन मिल रहा है तो वो तृष्णा रूप जलती है, और जब परिग्रह रूप ईंधन नहीं मिलता तो ये आकुलता रूप जलती है। ये तो दोनों में आखिरकार आकुलता ही, लेकिन एक उसमें वर्गीकरण कर दिया कि वो नहीं मिल रही तो आकुल व्याकुल हो रहा है, वैसे जलती है, और जिसको मिल जाए वो विषय सामग्री तो वहां पे तृष्णा रूप से और चाहिए। अभी आगे उदाहरण देंगे, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा पूरा। इधर ध्यान दे, इसमें
क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा विशेष अंतर नहीं है। व्याकुलता में वी उपसर्ग लगा है, वहां पे और विशेष समझ लें। विशिष्ट आकुलता वो व्याकुल, आकुल व्याकुल हो गया। और ज्यादातर तो व्याकुलता का प्रयोग नहीं करते हैं, व्याकुल व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है और आकुलता होती है अधिकांश। वैसे सही प्रयोग यही बनेगा, क्यों भाई? आकुलता, आकुलता जिसके हो वो व्याकुल, ऐसा ऐसा ज्यादातर प्रयोग करते हैं। बाकी तो चलता है, दोनों ही तरह से चलता है। आकुलता भी बोलते हैं, व्याकुलता भी बोलते हैं, इधर आकुलित व्याकुलित दोनों प्रयोग चलते हैं। यूं समझ लेना, विशिष्ट आकुलता है वो व्याकुलता। हाँ, क्या कह रहे हैं? और परिग्रह की अप्राप्ति व्याकुलता रूप होए प्रज्वले है। ये दो प्रकारें प्रज्वलित है, दोनों ही दशा में प्रज्वलित है, ये जलती रहती है। ताते मोहाग्नि समान और अग्नि नहीं, मोह की अग्नि जैसी कोई दूसरी अग्नि नहीं है। इस मोह का अर्थ यहाँ पे सभी लगा ना, मोह राग द्वेष सारी के सारी, मिथ्यात्व भी शामिल है उसमें, अकेला राग द्वेष ही नहीं है। क्योंकि राग द्वेष अकेलों में इतनी दम नहीं है कि वो जीव को बहुत दुखी कर दे। मिथ्यात्व का सहयोग चाहिए उनको, मिथ्यात्व के सहकार से वो सामान्य से राग द्वेष भी बहुत दुखी कर देते हैं जीव। कहते हैं मोहाग्नि समान और अग्नि नहीं। भावार्थ, और अग्नि तो ईंधन के योग ते प्रज्वलित होए और ईंधन के वियोग ते बुझ जाए। और ये मोहाग्नि परिग्रह के घटते व्याकुलता रूप होए, जब साता के जोगते किछु मिले तब तृष्णा बढ़ती जाए। सौ हजार, हजार सु लाख या भांति अधिक बढ़ती जाए, संतोष बिना सुख न। ताते हैं दो प्रकार मोहाग्नि दाहक ही है, दो प्रकार मोहाग्नि दाहक ही है। को विवेकी जीव, ये एक लाइन हो रहा है ना बस, को विवेकी जीव शांत भाव रूप जल करी या ही उपसमावे तब सुखी होए। क्या कह रहे हैं? उदाहरण भी बढ़िया दे दिया, जगत प्रसिद्ध उदाहरण है 99 का फेर। तो कहानी सुनी होगी ना, एक वो सेठ बहुत परेशान रहता था और उसके पास ही झोपड़ी वाला वो बहुत आराम से रहता था। तो सेठ ने उसके मुनीम से, उसका जो भी नौकर था उससे पूछी, यार ये इसके पास कुछ भी नहीं है और ये इतना सुखी है, संतुष्ट रहता है बिल्कुल, और कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से सोता है रात को, है जो मिलता है खा पी के मस्त रहता है, और यहाँ हमारे पास सब कुछ है फिर भी रात को नींद नहीं आती। यार इसको कुछ ना कुछ करो। उसने कहा कि सेठ जी चिंता मत करो, कल से ये भी आप ही की तरह इसकी भी नींद गायब कर दूंगा मैं। क्या करा? 99 रुपए एक पोटली में रख के रखा है उसके घर। अब अगले दिन उठा हो रहे 99 अधूरे लगते हैं, सो किया जावे। अब तृष्णा पैदा हो चुकी है ना, अब तृष्णा पैदा हो गई वहां पर। अब वो 99 को सो करने के चक्कर में दिन भर घूमता रहे कि कैसे न कैसे 1 रुपए का जुगाड़ हो और ये 100 बचे। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 999 हो जाए तो 1000 के फेर में पड़ जाए, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, ऐसे ये क्रम चलता ही जाता है। रुकती कहाँ है गाड़ी, है ना। बचपन से ही देखता है, शुरू में कुछ भी नहीं था तो साइकिल मिल जाए फिर देखो मजे, साइकिल मिल जाए फिर तो राजा बन जाएंगे हम दुनिया में। क्या खूब दौड़ाई साइकिल बचपन में। अब साइकिल चलाते चलाते थोड़े बड़े हो गए तो फिर साइकिल के बाद क्या किए? स्कूटी। अब स्कूटी मिल जाए, अब स्कूटी हो गई तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल आ जाए तो कार होनी चाहिए घर में, कार के बिना क्या मजा है। कहीं भी जाओ सर्दी गर्मी बारिश सब में मोटरसाइकिल में परेशान होता है, कार होनी चाहिए। तो कार में भी अरे ये छोटी कार है तो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये तृष्णा कहाँ जाके रुकती है? ये है 99 का फेर जो यहाँ पे टोडर मल जी ने भी दिखाया। 100 से 1000, 1000 से लाख, वो तृष्णा बढ़ती ही जाती है। और क्या कहानी ऐसी है, और क्या असली है उसमें क्या है कहानी, जैसा कि हम सबकी यही तो स्थिति है, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए।
वो देख लो ना खिलाड़ियों को ही, 90 रन के बाद क्या होता है, जो क्रिकेट देखते हैं वो समझते हैं 90 रन के बाद बिल्कुल एकदम बहुत सावधानी से खेलेगा, आउट नहीं हो जाओ, आउट। उसके पहले तक चौके छक्के मार रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, बेधड़क खेल रहा है, और 90 के बाद अब टेंशन है माथे में, बहुत टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन। क्यों? और 99 पे तो बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे धड़कन ही रुक गई हो क्या, 99 से 100 होने में ये होता है 99 का फेर, इसको कहते हैं तृष्णा। एक वो है तो सही, तृष्णा नागिन ज्यो ज्यो डंके हैं, लहर जहर की आवे, कि जैसे जैसे तृष्णा का जैसे जैसे डंक मारती है तृष्णा रूपी नागिन, ऐसे इसके लहर चढ़ती जाती है, जहर लहरें आती है, समुद्र की लहरें नहीं, शरीर में इसी जहर की लहर चढ़ती है, ऐसा क्या कहें उसको, झोंक से आती है। और तो जिसका ये उस वही जानता, अपन तो कल्पना कर सकते हैं क्या होता होगा। है कौन सी कविता? ये तो वैराग्य भावना है ना। कौन से वाली में है ये? बीजराग फल भोग हुए में क्या? भूधरदास जी की है ये बीजराग फल भोग हुए तो भूधरदास जी। हाँ वही है वज्रनाभि चक्रवर्ती की, हाँ वही है। वो भूधरदास जी ने लिखा है ना, जो पार्श पुराण, पहले भी मैंने बताया होगा शायद, पार्श पुराण की तीनों 12 भावना, तीनों प्रसिद्ध। एक ये वज्रनाभि चक्रवर्ती वाली है ना, एक राजा राणा छत्रपति, और एक और है। 3 अलग अलग भवों में जब उनको वैराग्य हुआ पार्श्वनाथ जी के जीव को, तो वो 3 अलग अलग भवों का वर्णन है वो। उस समय उन्होंने वो चिंतन किया, तो उस रूप में भूधरदास जी ने पार्श पुराण के अंदर ये 12 भावनाएं लिखी, वहां है ये सब। अभी कुछ भी नहीं लगाई, सुनो ध्यान। ताते 2 प्रकार मोहाग्नि दाहक ही है, कोई विवेकी जीव शांत भाव रूप, शांत भाव रूप माने वही संतुष्टि का भाव हो, अथवा शांत भाव तो यहाँ पे समझ लेना जिसने असली शांति प्रकट की है, सम्यक दर्शन प्रकट किया है, वो शांत भाव रूप जल करी या ही उपसमावे तब सुखी होए, तभी जाकर के सुखी होता है। वो भेद ज्ञान का प्रयोग करे, है ना, ज्ञान की महिमा उसको आए और उस ज्ञान का प्रयोग करे, तभी जाकर के ये तृष्णा बुझ सकती है। ये विषयों की जो तृष्णा है, या ये जो तृष्णा रूपी अग्नि है, ये तभी जाकर के बुझ सकती है। ऐसा ये इसका भाव हो गया ना ऐसा। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, मोह निद्रा का वर्णन। अब देखो, मतलब कितनी बार तो लगता है, पहले भी अपन ने बात की, नए जो छंद है उनमें बहुत सी चीजें यहाँ से एज इट इज उठाई गई हैं। मोह नींद से उठरे चेतन, मोह नींद, मोह महामद पियो अनादि, महामद की बात तो पहले भी आ गई, यहाँ तो निद्रा की बात है। चलिए क्या कह रहे हैं, आगे कहे कि विषय सुख के साधक जे स्त्री आदि पदार्थ तिनी विषय प्रवर्ते प्राणिन के मोह के महात्म्यते है, सो मोह को निद्रा रूप वर्णन करे। क्या? अच्छा ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति ठीक है। ये जो प्रवृत्ति है किसमें, स्त्री या भोजन, रुपया पैसा, मकान इत्यादि जो भी 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, स्त्री लिया तो अकेला स्त्री की बात नहीं लेना, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष ऐसा लेना, है ना, 5 इंद्रिय के विषय भोग सब ले लेना। तो जो विषय सुख के साधक है, लो विषय सुख के साधक कौन, ये जो वस्तुएं हैं, जगत की सभी वस्तुएं अथवा और जो कोई व्यक्ति हैं, ये सब हमारे विषय सुख के साधक, कि ये इनसे हमारा विषय सुख सधता है, इसलिए इनको विषय सुख का साधक कहा है, क्योंकि सामने वाला ऐसे ही समझता, वास्तव में ये सुख के साधक नहीं है,
इसीलिए विषय सुख लिखा, सुख नहीं लिखा, नहीं तो सुख के साधक लिख सकते थे। विषय सुख के साधक जो स्त्री आदि पदार्थ है, उनमें प्रवृत्ति, उनमें जीव की प्रवृत्ति क्यों होती है कि मोह के महात्म्य से। देखो मोह की महिमा, उस मोह के महात्म्य से ही जीव की उनमें प्रवृत्ति होती है। तो मोह कैसा है कि निद्रा जैसा है, निद्रा रूप वर्णन यहाँ पे कर। बढ़िया छंद है। चलो छंद तो देख लेते हैं अपन। किमर्माण्यभिनन्न भी कर्तरो दुष्कर्म गर्मुद्गण किम दुःखज्वलनावली विलसितैर्नालेढि देहश्चिरम् किम गर्जद्यमतूरभैरवरवान्नाकर्णयन्निर्णयम् येनायं न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्रां जना किम मर्माण्यभिनन्न भी कर्तरो दुष्कर्म गर्मुद्गणः किम दुःखज्वलनावली विलसितैर्नालेढि देहश्चिरम् किम गर्जद्यमतूरभैरवरवान्नाकर्णयन्निर्णयम् येनायं न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्रां जना भयप्रद पात रूप मुंदर क्या करे न तेरा मर्मक्षे दुखमय अग्नि ज्वाल क्या नहीं दहती अनादि से तेरी दे गर्जन रत यम के वाद्यों के शब्द भयंकर क्या न सुने जिससे मोह जन्मे का अज्ञानी फिर क्यों नहीं तजे। इसमें क्या है, तो ये सुधार होएगा। इसमें मुंदर लिखा ना, मुंदर, नीचे भी मुंदर दिया अर्थ में भी, तो मुंदर के स्थान पे मुद्गर होगा। तो भ्रांति क्यों हुई वो भी बताता हूँ आपको। ये जो पहले तो अपन है वो असल में कंफ्यूजन का कारण क्यों रहा वो भी बता रहा हूँ अभी। देखो पहले तो अपन ये छंद के बारे में देखो, छंद में आपको हर लाइन में ऐसा जबरदस्त अनुप्रास दिखेगा अलग अलग। या भीकर करो दुष्कर्म गर्म उद्गण है, दुख ज्वलनावली विलसिते है। इधर देखो गर्जद्यम तूर भैरव रवान नाकर्णयन निर्णयम, मतलब संगीतमय है पूरा का पूरा। खैर वो तो अपन बार बार देख ही रहे। अब क्या कह रहे हैं, 3 उदाहरण दिए कि क्या ऐसा नहीं हो रहा है, क्या ऐसा नहीं हो रहा है, क्या ऐसा नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। किम मर्माणि अभिनत, मर्माणि यानी मर्म, मर्मस्थल जो होता है, वक्षस्थल के लो, मर्मस्थल के लो, हृदय स्थल के लो, कि क्या ये भेदा नहीं गया किसके द्वारा, भीकर तरो दुष्कर्म गर्म उद्गण। भीकर तरो यानी भयंकर, अत्यंत भयंकर भीति उत्पन्न करने वाले ऐसे दुष्कर्म रूपी गर्मुद्गण। गर्मुद्गण मूल शब्द है यहाँ, जो सारे फसादी जड़ है, यूं समझिए। मैंने खूब खोजा है। गर्मुद शब्द अगर ढूंढोगे ना डिक्शनरी में, तो गर्मुद का अर्थ अलग अलग तरह की घास या कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा। नेट पे भी खूब देखा, लेकिन प्रभाचंद्राचार्य ने गर्मुद शब्द का अर्थ किया है मधुमक्खी। इसमें मधुमक्खी लिया, ठीक है। दूसरा तोडरमल जी ने मुद्गर ही लिया। पूरे में अर्थ और भावार्थ सब में मुद्गर ही मिलेगा। और
वास्तव में जो वक्षस्थल भेद दिया गया ये किसके लिए आती है बात? ये तो मुद्गर आदि के लिए ही आएगी है? कि मधुमक्खियों के लिए? मधुमक्खियां क्या भेदेगी? मधुमक्खियां काट लेगी, भेदन तो नहीं कर सकती। भेदन आदि तो मुद्गर की चोट से ही संभव है। टोडरमल जी का इसमें ज्यादा सटीक बैठता है। अब हुआ क्या होगा, जब ये अनुवाद या कुछ की बात आई होगी ना, तो दोनों उन्होंने देखे होंगे। अब ये जो गर्मुत शब्द है, गर्मुत गण, गण माने तो समूह, और गर्मुत है, ये गर्मुत का तो अर्थ मिलेगा ही नहीं आपको। वो जो मधुमक्खी वाला अर्थ किया वो भी प्रभाचंद्राचार्य ने किया है। तो आज के जो संस्कृत के विशेषज्ञ हैं उन लोगों के पास तो एक गर्मुत शब्द का अर्थ मिलना संभव नहीं। इसमें मुझे एक संभावना और लगती है कि दुष्कर्म गह मुद्गण है। अगर मुद्गण शब्द बने, अगर बने, मुझे नहीं पता ये शब्द है या नहीं, अगर मुद्गण शब्द हो संस्कृत में मुद्गर के लिए तो ये बन सकता है। दुष्कर्म गह यानी दुष्कर्म की तरफ जाने वाला, है ना। तो दुष्कर्म की तरफ ले जाने वाला जो महाभयंकर वो मुद्गर, ऐसा समझ लो, यानी कि वही अपनी जो प्रवृत्ति है, तो वैसा अर्थ बैठ सकता है ना। ये सिर्फ शब्द पे अपन विचार कर रहे हैं, भाव तो टोडरमल जी ने दे ही रखा। क्या महाभयंकर जो ये दुष्कर्म है, पाप रूप आचरण है, महाभयंकर पाप रूप आचरण के द्वारा तेरा मर्म बार बार नहीं छेदा गया, नहीं भेदा गया? माने क्या तेरी छाती पर चोट नहीं पड़ी है? उदाहरण क्यों दे रहे हैं ऐसा, वो भी आएगा आखिरी पंक्ति में। अगला देखो, किम दुख ज्वलनावली विलसिते नालेढ़ी देह चिरम। क्या दुख रूपी ज्वलनावली, ज्वलनावली माने आग की लपटे, आग की पंक्तियां, वो ज्वलनावली, इनके और कैसी विलसिते, बहुत विलसित होती हुई, यानी बढ़ती हुई आग जिससे शरीर घेरे में आ गया है, शरीर में भी आग लग गई है। क्या उसके द्वारा न आलेढ़ी देह चिरम, कि क्या तेरा देह अनादिकाल से, इतने लंबे समय से, क्या उसको व्याप्त नहीं कर लिया गया? आलेढ़ी माने उसको क्या व्याप्त नहीं कर लिया? क्या उससे ग्रस्त नहीं है? क्या दुख रूपी अग्नि से तेरा ये पूरा शरीर जला नहीं दिया गया? तीसरा, किम गर्जत, गर्जत यानी गर्जना करते हुए, बहुत जोर से बजते हुए, क्या चीज? यमतूर, यमतूर भैरव, यम के तूर, तूर बोलते बाजों को, कि यम के बाजे ये बजते हुए क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहे? आकर्णयत, आकर्णयत यानी क्या तूने ये नहीं सुने पहले, या अभी और लोगों के क्या सुनाई नहीं दे रहे? यम के बाजे तो रोज ही सुनते हैं अपन, रोज ही अखबारों में खबरें देखते हैं, वही यम के बाजे नहीं है। तो ऐसे गरजते हुए और ऐसे जबरदस्त आवाज करते हुए, यम तूर भैरव रव, रव बोलते हैं उसकी ध्वनि को, उसका जो शोर होता है ना, भैरव रव, भैरव रव यानी महाभयंकर ऐसी वो जो गर्जना है, वो जो नाद है, क्या उसको तूने पहले नहीं सुना? निर्णयम, ये पता चलता है कि नहीं हुआ तेरे साथ ऐसा कुछ है, नहीं ये सब तो हुआ है, लेकिन तू फिर नींद से जाग क्यों नहीं रहा? किसी के छाती पे चोट पड़े वो सोया रह जाएगा क्या? है? शरीर में आग लग रही है, सोया रह जाएगा? या उसके कान के पास बाजे बजाए जाए क्या वो सोया रह जाएगा? इसलिए आचार्य ने 3 ऐसे उदाहरण दिए। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, ये नयम न जहाती, जिससे कि तू ये नहीं जहाती, जहाती मैंने छोड़ता, क्या नहीं छोड़ता? मोह विहिता, मोह के द्वारा लाई गई निद्राम, कि इस मोह के द्वारा लाई गई इस नींद को तू क्यों नहीं छोड़ता? कैसी नींद? अभद्राम, कि जो महा अकल्याणकारी नींद है। भद्र बोलते हैं कल्याणकारी, और अभद्र माने जिसमें महा अकल्याण होने वाला है। क्या? जना माने व्यक्ति, कि ये व्यक्ति, ये जो हम हैं, हमारी बात चल रही, ये मोह रूपी इस नींद से क्यों नहीं जागता? क्या तेरी छाती पर चोट नहीं पड़ी? क्यों नहीं जाग रहा? जैसे किसी को जगाया जाए, है ना, बहुत गहरी नींद में हो, थोड़ा बहुत उसको हिलाया जाए, नहीं उठता है तो क्या करते हैं? कुछ उसको थोड़ा सा मारते हैं, चपत लगाते हैं, 2-1 तो उठ ही जाता है ना इतने में। अब यहाँ तो कह रहे हैं क्या उस मुद्गर के द्वारा, है, मुद्गर भी बोला जाता है, मुद्गर भी बोला जाता है, दोनों शब्द हिंदी में, तो उस मुद्गर की चोट पड़े और फिर नहीं उठे, संभव है? यहाँ तो कह रहे हैं जो दुष्कर्म किए गए हैं उन मुद्गरों की चोट
अब वो मधुमक्खी का कैसे बैठेगा? मधुमक्खी का नहीं समझना, क्योंकि मधुमक्खी का आप कह सकते हो कि वो काटेगी तो उठ जाएगा, वो बात तो बैठ जाएगी, लेकिन ये लिखा ना अभिनत, क्या उसके द्वारा भेदा नहीं गया? मधुमक्खियां भेद नहीं सकती, मधुमक्खियां उसमें उसको काट सकती हैं, उसको चोटिल कर सकती हैं, घाव कर सकती है, लेकिन भेद तो नहीं सकती। चोट पहुंचा जो तू ये मोह के द्वारा लाई गई इस नींद को नहीं छोड़ रहा है, क्या ये सब कार्य तेरे साथ नहीं हुए? ये है मोह नींद का महात्म्य। तो आचार्य देव यहाँ जगा रहे हैं कि भैया ये सब क्या तेरे साथ नहीं हुआ है क्या, जो तू अभी भी सो ही रहा है, अब तो जाग जा। ऐसा यहाँ पे ये कथन है, इसका अर्थ और भावार्थ अपन फिर कल देखेंगे। हाँ 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 हाँ, अल्प ही होता है। यथा योग उसका अंतर्मुहूर्त काल है और वो बहुत थोड़ा ही समय है, बहुत लंबे समय तक तीसरा गुणस्थान नहीं होता। ऐसे प्रश्न हमको उठा करते थे जब हम छोटे थे और पढ़ रहे थे, गुणस्थान सीख रहे थे कि बहुत अच्छा, फिर तो जिसको नहीं मरना हो तीसरे गुणस्थान में बैठा रहे। लेकिन एक तो क्या वो चाह करके नहीं होता, दूसरी बात जिसके होता है उसको खुद को मालूम नहीं पड़ती कि असल में क्या स्थिति है, और तीसरी बात बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, या तो वो वापस से चौथे गुणस्थान में पहुंचता है या फिर वो पहले गुणस्थान में आ जाता है। माने मिथ्यात्व या सम्यक तो दोनों में से कोई दशा उसको जरूर हो। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। असल में कोई सा भी गुणस्थान कोई चाह करके नहीं कर सकता, कोई चाह करके नहीं कर सकता कोई सा भी गुणस्थान, ये पक्का मानिएगा। और बहुत से गुणस्थान तो ऐसे हैं कि जिसमें ये जीव खुद हो ना तो खुद को पता नहीं चलता कि मैं इस गुणस्थान में। बहुत सारे गुणस्थान तो इस तरह के चाह करके नहीं होगा कभी भी, इसलिए तीसरे गुणस्थान में रहना चाहे वो नहीं बनती बात। चलिए, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी